नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले डिजिटल युग में है भारत। 28 नवंबर को हरिद्वार पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सुपरटेक के खिलाफ कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट समूह सुपरटेक के कई परिसरों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की छापेमारी। दिल्ली की हवा बेहद खराब, AQI रहा 362। अगले 2 दिनों तक राहत नहीं मिलने के हैं आसार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103.67 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 86.67 रुपए हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिडनी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका समेत वैश्विक स्तर पर आतंक और उभरती समस्याओं पर खास तौर पर विचार रखे। पीएम मोदी ने कहा कि खुलापन ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। भारत में 5 जरूरी और बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। 130 करोड़ भारतीयों की विशेष डिजिटल पहचान है। 80 करोड़ भारतीय लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल तकनीक हमारे तौर तरीकों को बदल रही है। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें 28 नवंबर को प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक वितरित करेंगे। पतंजलि के कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त ले जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ लोग को भी निमंत्रण भेजा गया है। सुपरटेक के ऊपर देखा जाए तो एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी सुपरटेक के खिलाफ फैसले दे रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण बुधवार को देखने को मिला, जब प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को रियल एस्टेट समूह सुपरटेक के कई परिसरों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में छापेमारी की। दिल्ली NCR में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में अब भी प्रदूषण का स्तर सामान्य स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है। मौसम पर निगाह रखने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक गुरुवार सुबह दिल्ली में सबसे ज्यादा गाजीपुर में AQI 362 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR हालांकि हवाओं का रुख बदला है और उनमें मामूली सुधार भी आया है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से लौटते मानसून के आने से गुजरात और अरब सागर में कम दबाव के साथ चक्रवात बन रहा है, जिसकी वजह से आने वाले 2 से 3 दिनों तक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। दिल्ली NCR में भी अगले हफ्ते तक बारिश की संभावना है, जिसके बाद आम लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात केरल और तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रायद्वीपीय भारत में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, वहीं कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाकर बड़े स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 100 रुपए से नीचे ला दिया। वैट में कटौती की वजह से आम लोगों के लिए राहत का सिलसिला लगातार जारी है। कच्चे तेल के दामों में 18 नवंबर को गिरावट देखी गई है, जिसके बाद उम्मीद है कि तेल कीमतें और कम हो सकती है। कीमतें दिवाली के दिन यानी 4 नवंबर की दरों पर ही स्थिर है। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। गुरु पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खुलने का स्वागत तो सभी ने एक सुर में हर्ष जताकर किया, लेकिन गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने जाने के मामले में फिर टकराव की स्थिति बन गई है। साथ ही आपको बता दें, पंजाब के CM चरणजीत चन्नी अपने कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब माथा टेकने जाएंगे, लेकिन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को आधिकारिक तौर पर इस जत्थे का हिस्सा नहीं है। सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला के मुताबिक CM चन्नी ने किसी तरह का निमंत्रण नहीं दिया है। सिद्धू को पंजाब सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया है कि 18 के बजाय 20 नवंबर को वे श्री करतारपुर साहिब जा सकते हैं। सिद्धू को पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के साथ जाना था, उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी।
गुजरात हारिज कृषि उपज मंडी समिति के किसान वर्ग के 10 सीटों पर वोटों की गिनती हुई, जिसमें मौजूदा चेयरमैन भगा चौधरी के पैनल ने जीत हासिल की है। तालुका बीजेपी अध्यक्ष राजेंद्र देसाई को सिर्फ 21 वोट मिले हैं, तो व्यापारी विभाग में 4 और क्रय विक्रय विभाग में 2 सीटें निर्विरोध है। पाटन की हारिज कृषि उपज मंडी समिति के किसान वर्ग के 10 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।